Hello students, welcome to CR classes. In this lecture we will complete unit 2 of socialism in Europe and the Russian Revolution. So let us look at the topics which we are covering in this particular unit. So the Russian Empire in 1914, economy and society of Russia, Russian Empire, socialism in Russia, the 1905 revolution and the First World War and the Russian Empire. So these are the topics which we are covering in this particular unit. Or since this was a larger unit, I have divided this unit into different parts. So in part 1 we have already discussed the Russian Empire in 1914 and economy and society of Russian Empire. और पार्ट 2 में हम आज जो बाकी के 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे आज हम लोग कवर कर लेंगे. दैट इज़ सोशलिज्म इन रशिया, द 1905 रेवोल्यूशन एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द इंडियन एंड द रशियन एम्पायर. ओके, so let us start with our first topic, socialism in Russia. So how socialism came into Russia and what was the feature of socialism, how did it arrive in Russia. So अगर हम लोग रशिया के पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर एनालाइज करें तो वी विल सी दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914. तो 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी रशिया में दे वेयर इलीगल, यानी उनको लीगल वे में फंक्शन करने का राइट नहीं था. But there were some political parties like the Russian Social Democratic Workers Party. It was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. So जो कार्ल मार्क्स थे, who was the propounder of socialism, तो कुछ ऐसे socialists थे रशिया के who respected Marx's ideas and they basically founded this Social Democratic Workers Party in Russia in 1898. However, because of government policing, it had to operate as an illegal organization. लेकिन गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, गवर्नमेंट पुलिसिंग था, जिसके वजह से इस वर्कर्स पार्टी को इलीगल वे में काम करना पड़ रहा था. इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. सो इट वाज ऑपरेटिंग बट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज नॉट लीगल इन रशिया. एंड सम रशियन socialists believed that peasants, not workers, would be the main force of revolution. तो कुछ रशियन सोशलिस्ट्स का ये भी मानना था कि पेजेंट्स को मेन फोर्स बनाना चाहिए रेवोल्यूशन का, ना कि वर्कर्स को. ठीक है ना. वाई वेर दे थिंकिंग, ये हम लोगों को आगे चल के पता चलेगा. बट अभी का अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो जितने भी सोशलिस्ट्स हैं दे बिलीव के वर्कर शुड बी द मेन फोर्स बिहाइंड एनी रेवोल्यूशन. इसलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें एक ट्रेड यूनियन होता है. तो जो ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वर्कर यूनियन का कॉन्सेप्ट. बट in Russia, some socialists believe that peasants and not workers would be the main force of revolution. So these socialists, जिनका ये मानना था कि peasants को main force होना चाहिए revolution का, they formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. ठीक है. And this party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. तो ये जो political party था, revolutionary party था 1900 में फॉर्म हुआ, इसने बेसिकली क्या किया, इसने डिमांड करना शुरू किया पेजेंट्स राइट्स के लिए. क्या डिमांड करना शुरू किया कि जो भी लैंड नोबल्स को बिलोंग करता है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स. ठीक है, बिकॉज पेजेंट्स ही कल्टिवेट करते थे, दे वर द ओरिजिनल कल्टिवेटर्स. सो ऑल द लैंड्स विच बिलोंग टू नोबल्स शुड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स. सो ये डिमांड करना इस पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी पार्टी ने शुरू किया. Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. So यहाँ पे हम लोग अब ये देख सकते हैं कि there were two group of socialists. एक तो social democrats थे जिन्होंने ये पार्टी फॉर्म किया था, Social Democratic Workers Party, और एक socialist ग्रुप था जिन्होंने सेकेंड पार्टी फॉर्म किया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. तो जो सोशल डेमोक्रेट थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट था पेजेंट्स को लेकर. ठीक है, वो डिसएग्रीमेंट क्या था? लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स
were not one united group. So Lenin, who belonged to the Social Democratic Workers Party, इसका ये मानना था, लेनिन का पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, जो कि आगे चल के काफ़ी पॉपुलर नाम बनेगा रशियन रेवोल्यूशन में. सो लेनिन फेल्ट दैट पेजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. तो लेनिन का ये मानना था कि पेजेंट्स जो हैं वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट यूनाइटेड ग्रुप. सम वेयर पुअर एंड अदर्स रिच, some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. तो कुछ peasants जो हैं they are very poor, others are rich, और कुछ peasants जो हैं वो laborers की तरह काम करते हैं, और कुछ peasants जो हैं वो even capitalists भी हैं, और some of them employ workers. So we can see that peasants are not one united group. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे पेजेंट्स पुअर ही हैं, या फिर सारे पेजेंट्स रिच हैं, या फिर सारे पेजेंट्स जो है वो वर्कर क्लास से बिलोंग करते हैं. तो पेजेंट्स जो हैं वो दे वर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप. सो लेनिन फेल्ट कि पेजेंट्स को इस मूवमेंट का, यानी सोशलिस्ट मूवमेंट का मेन फोर्स कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, दिस वॉज द आइडिया ऑफ लेनिन. सो ही वॉज बेसिकली अगेंस्ट मेकिंग पेजेंट्स द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. Now, so our first topic is complete. Now we are coming to our next topic, which is the 1905 revolution. So what happened in 1905? Let us see. Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. तो अगर हम लोग बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी का बात करें, यानी 1900 का जब पीरियड शुरू होता है, तो उस वक्त ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में पार्लियामेंट बन चुका था. ठीक है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आ गया था. बट रशिया में ऐसा नहीं था. रशिया में जो है ज़ार, ही वॉज टिल नाउ वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. यानी बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी तक भी ज़ार जो है ही वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, यानी देयर वॉज नो पार्लियामेंट जो ज़ार के पावर्स को कंट्रोल कर सके, जो ज़ार के पावर्स को लिमिट कर सके. हु वाज ज़ार? ज़ार वॉज बेसिकली द रूलर ऑफ रशिया. सो लिबरल्स इन रशिया, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड नेशनलिस्ट्स, तो ये जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, दे वर्कड विद पेजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जैसे लिबरल्स हो गए रशिया के, सोशल डेमोक्रेट्स हो गए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हो गए, नेशनलिस्ट्स हो गए, इन लोगों ने वर्कर्स और पेजेंट्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया. एंड दे बेसिकली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905. तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड करना शुरू किया कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो चुका है. दे वर ऑल्सो सपोर्टेड बाई दी जदीदिस्ट्स इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज who wanted modernized Islam to lead their societies. So ये जो जदीदिस्ट्स हैं, they are basically group of people in Muslim dominated areas, and they basically wanted modernized Islam to lead them. ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर ग्रुप ने भी इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना शुरू किया. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. ठीक है, अब ये क्यों बुरा था ये ईयर रशियन वर्कर्स के लिए? प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%. सो एसेंशियल गुड्स का प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, एंड इट वाज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. और एसेंशियल गुड्स के प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से जो वर्कर्स का रियल वेजेस था वो डिक्लाइन होने लगा. ठीक है, एंड इट डिक्लाइन बाई 20%. ठीक है, so this was a very bad situation for Russian workers. एक तो उनका real wages decline हो रहा है because of increasing in essential prices of essential goods, and because of this situation the membership of workers associations rose dramatically. तो ये जो वर्कर्स का बुरा सिचुएशन था, इसके वजह से ऑलमोस्ट सारे वर्कर्स ने एसोसिएशंस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू कर दिया, यानी बेसिकली यूनियन फॉर्म करना शुरू कर दिया.
और वर्कर्स का जो मेंबरशिप है एसोसिएशन में वो राइज होना शुरू हो गया. When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and over 100 workers were killed and about 300 wounded. और जब वर्कर्स का एक प्रोसेशन यानी वर्कर्स का एक ग्रुप विंटर पैलेस की तरफ जा रहा था मार्च करते हुए, एंड दैट मार्च वॉज लेड बाय फादर गुपॉन. It was attacked by the police. The group was attacked by the police और उस अटैक में over 100 workers were killed and about 300 workers were wounded. So this was the situation. This incident is known as Bloody Sunday, ठीक है, and it started a series of events that came to be known as 1905 revolution. तो ये जो particular event था, ये जो वर्कर्स का प्रोसेशन था which was led by Father Gapon and they were attacked by the police. Some workers died and some wounded. This incident was known as Bloody Sunday, and after this incident a series of events started which came to be known as the 1905 revolution. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established unions and demanded a constituent assembly. तो इन सारे लोगों ने अपना अपना यूनियन establish करना शुरू कर दिया and they also started demanding a constituent assembly. Now constituent assembly का काम क्या होता है? Constituent assembly का काम होता है constitution form करना, ठीक है. And during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और Duma. तो ये Duma जो है वो आपको नाम याद रखना है. So it was the parliament of Russia. So 1905 revolution के बाद के समय ज़ार को अब ऐसा लगा कि उसे लोगों का बात मान लेना चाहिए and he allowed the creation of an elected consultative parliament. तो उसने एक elected कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को फॉर्म करने का परमिशन दे दिया एंड दैट इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट वाज कॉल्ड दुमा. नाउ अब ये इलेक्टेड पार्लियामेंट तो था बट इट वाज ओनली अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट. कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट का फंक्शन सिर्फ कंसल्टेटिव होगा, यानी ज़ार के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट का. इट इज़ ओनली कंसल्टेटिव इन नेचर. So after 1905, most unions worked unofficially since they were declared illegal. और 1905 के बाद यानी इस रेवोल्यूशन के बाद और जब ये पार्लियामेंट फॉर्म हो गया, दूमा फॉर्म हो गया, तो सारे वर्कर्स यूनियन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया. इलीगल डिक्लेयर करने के बाद भी वर्कर यूनियन जो थे उन लोगों ने काम करना बंद नहीं किया. दे वर्कड अनऑफिशियली, यानी जैसे पहले वो लोग इलीगल वे में काम कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़, वैसे ही अब सारे वर्कर्स यूनियंस ने अनऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया बिकॉज दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल आफ्टर 1905. एंड सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वेर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी. सो पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज कर दिए गए. द ज़ार डिसमिस्ड द फर्स्ट दूमा विद इन 75 days एंड द री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 months. तो ये जो फर्स्ट दूमा जो इलेक्ट हुआ था, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट था, ज़ार ने क्या किया, इसको विद इन 75 days में जो फर्स्ट दूमा इलेक्ट हुआ था उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है. एंड द री इलेक्टेड सेकेंड दूमा विद इन 3 months, और जो फिर सेकेंड दूमा फिर री इलेक्ट हुआ उसको अगेन 3 months के अंदर में उसको भी डिसमिस कर दिया गया. यानी ज़ार जो है बेसिकली ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, ठीक है. तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन करे, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, या फिर उसके पावर को रिड्यूस किया जाए, ठीक है. ही वॉन्टेड टू हैव एब्सोल्यूट पावर इन हिज ओन हैंड्स, ठीक है. सो ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड दी थर्ड दूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस. तो उसने क्या किया, उसने तो जो पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसके लिए इलेक्शन होता था, तो इलेक्शन के लिए जो वोटिंग है उसका लॉ चेंज कर दिया गया. और इस लॉ को चेंज करने के साथ साथ और क्या किया गया, जो दूमा नया दूमा इलेक्ट हुआ उसमें इसने ज़ार ने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से पूरे दूमा को पैक कर दिया, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से पूरा भर दिया उसे. कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस बेसिकली ज़ार के फेवर में थे, ठीक है. तो उसने अपने ही सपोर्टर्स को दूमा में
जो है दूमा के सारे मेंबर्स को उसी से भर दिया। लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, और जो लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे जो ज़ार के पावर को, ज़ार के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, जो अपोज कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर रहे थे, उनको दूमा से बाहर रखा गया। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू बी इलेक्टेड इन द दूमा। So now we will discuss our last topic for this unit, the First World War and the Russian Empire. So First World War के समय Russian Empire का क्या situation था? So how was the Russian Empire dealing with the First World War? In 1914 war broke out between two European alliances. ये पता है हम लोगों को, 1914 में First World War broke out between two European alliances. And what were two alliances and which countries were in those two alliances? एक अलायंस था जिसका नाम था जर्मनी, जिसमें कंट्रीज थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड दैट अलायंस वाज कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स। एंड द सेकेंड अलायंस वाज included France, Britain and Russia, later Italy and Romania, and it was called Entente powers, ठीक है, या फिर Allied powers भी कह सकते हैं इन्हें। So two groups were there in First World War 1914. One was called Central Power and the other one was called Allied powers. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. So Tsar Nicholas II was basically the Tsar of Russia during First World War. और जब First World War शुरू हुआ तो initially तो लोग, रशिया के जो लोग हैं, they were supporting the war, ठीक है, they were supporting Tsar Nicholas II, और वो लोग वॉर को सपोर्ट कर रहे थे। As the war continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. Support war thin. लेकिन जैसे ही वॉर कंटिन्यू हो रहा था, ज़ार ने क्या किया, धीरे धीरे जो दूमा में जो मेन पार्टीज़ थे, ठीक है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थे, उसने कंसल्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया। एंड ही बेसिकली स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन। उसने खुद से डिसीजन लेना शुरू किया और दूमा के सारे पार्टीज से कंसल्ट करना बंद कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, पहले जो सपोर्ट मिल रहा था निकोलस II को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, अब वो सपोर्ट थिन होने लगा। सपोर्ट थिन होने का मतलब होता है अब सपोर्ट उसका कमज़ोर होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, साथ ही साथ बिकॉज रशिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो रशिया के लोग हैं उनमें एंटी जर्मन सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, दे स्टार्टेड हेटिंग जर्मन पीपल, as can be seen in the renaming of Saint Petersburg, a German name as Petrograd। तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये सेंटिमेंट जो है एंटी जर्मन सेंटिमेंट था रशिया में, कि एक प्लेस था रशिया में जिसको सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता था, एंड इट वाज अ जर्मन नेम, उसको चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया। ठीक है, Then the Tsarina, Alexandra's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular। तो ये सारा सिचुएशन तो था ही, लोग ज़ार के अगेंस्ट में थे ही, साथ ही साथ अब ज़रीना जो है, जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था, शी बेसिकली बिलोंग टू जर्मनी। ठीक है, उसका ओरिजिन जो है वो जर्मन से था। तो अब लोगों में एंटी जर्मन सेंटिमेंट पहले से ही था, एंड बिकॉज ज़रीना मतलब जो ज़ार की जो वाइफ है उसको ज़रीना कहा जाता है, वॉज जर्मन, तो लोग जो है अब उससे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे। और जो ज़रीना के पुअर एडवाइज़र्स थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र था जिसका नाम था रास्पुतीन। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो भी एडवाइस दिया जा रहा है वॉर को लेकर, ठीक है, वो ये जो रास्पुतीन है वही सारा एडवाइस दे रहा है, एंड ही वाज वेरी अनपॉपुलर अमंग द पीपल। ठीक है, और इन सारे सिचुएशन की वजह से जो ऑटोक्रेसी था, ठीक है, जो पूरा नोबिलिटी था, वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया अमंग द पीपल। Russia's army is lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। So रशिया जो है वो उसके आर्मी का डिफीट हो रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ ऑलरेडी बिटवीन 1914 और 1916 में। They lost badly
देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टीज बाय 1917, 7 मिलियन कैजुअल्टीज, ठीक है, 1917 तक. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. और जब रशियन आर्मी हार कर वापस आ रहे थे, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार कर वो लोग जब वापस आ रहे थे, तो उन लोगों ने रशिया आते समय रास्ते में जो भी एरिया, जो क्रॉपिंग एरिया था जहाँ पे फार्मर्स ने क्रॉप्स ग्रो किए हुए थे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया. बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे थे वो लोग, ताकि जो अगर जर्मन या फिर ऑस्ट्रियन आर्मी अगर उनका पीछा करते हुए आए तो उनको रहने का और कुछ खाने का चीज़ ना मिले, ठीक है. लेकिन इससे जो रशिया के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बिकॉज बेसिकली जब रशियन आर्मी वापस आ रही थी तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो रशिया का भी वो लोग डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे थे, ठीक है. तो जो रशियन लोग थे, जो कॉमन रशियन लोग थे, उनको भी प्रॉब्लम होने लगा. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया, जिसकी वजह से 3 मिलियन पीपल जो है वो एक तरीके से रेफ्यूजी बन गए रशिया में, because of this destruction of crops and buildings. The situation discredited the government and the Tsar. और इस सिचुएशन की वजह से ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट था ज़ार का, जो है उसका जो पोजीशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रेडिट हुआ. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, और सोल्जर्स का भी मोरालिटी जो है वो, मोरल जो है वो, मोटिवेशन पूरा डाउन हो चुका था. एंड दे डिड नॉट वांट टू विश डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. ये कोई भी सोल्जर जो है वो वॉर अगर हार रहा होता है या फिर उसका जो लीडर है वो अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा होता है, तो कोई भी सोल्जर जो है वो फाइट नहीं करना चाहेगा. सो सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर जिसमें सिर्फ कैजुअल्टीज़ ही कैजुअल्टीज़ है, और उसके अलावा और उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था. द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. इस वॉर की वजह से रशिया का जो इंडस्ट्री था उसके ऊपर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा. रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी. तो रशिया का खुद के पास तो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम था, और जो भी गुड्स वो लोग फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे, वो जो इंपोर्ट का पूरा जो चेन था उसको कट ऑफ कर दिया गया. सप्लायर का चेंज कट ऑफ कर दिया गया बाय दी जर्मन्स, बिकॉज जर्मन दे बेसिकली कैप्चर द एरिया ऑफ बाल्टिक सी, क्योंकि सारा जो इंपोर्ट होता था रशिया का वो बाल्टिक सी के थ्रू होता था, और बाल्टिक सी के ऊपर जर्मन का कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई चेन था रशिया तक वो डिस्ट्रप्ट हो गया. एंड जो इंडस्ट्रियल गुड्स पहले रशिया में पहुंचा करते थे दूसरे कंट्रीज से, अब वो आना बंद हो गए. एंड एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर. जो एबल बॉडीड मैन थे, जो काम करने लायक लोग थे फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में, उनको तो वॉर के लिए भेज दिया गया, जिसके वजह से देयर वेर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. तो जो बड़े फैक्ट्रीज़ थे, इंडस्ट्रीज़ थे, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज होने लगा, और जो छोटे वर्कशॉप्स थे वो तो शट डाउन होने लगे बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेजेस. एंड लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. और ज़्यादातर जो ग्रेन का सप्लाई है उसको आर्मी के लिए भेज दिया जाता था. तो ये सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया रशिया के लिए. So thank you for watching. For more course, visit our website crclasses.com, and don't forget to subscribe to our channel. So thank you.